अभी ये लोग क्या कहते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भारत के टुकड़े जिनकी मनसा है करने की, अब उनको योगी आदित्यनाथ जी के पास भेज दीजिए, पूरी आज़ादी दे देंगे। एक कन्हैया बीमार का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5 लाख मुसलमान वोटर हैं, मेरी गिनती 5 लाख से शुरू होती है। तो कन्हैया बीमार से कहना चाहता हूँ, इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में 17 लाख हिंदू हैं, तो मनोज तिवारी जी की भी गिनती 17 लाख से शुरू होती है। देख लो मुकाबला कौन जीतेगा। कन्हैया कुमार कह रहे हैं नचनिया है मनोज तिवारी। सोनिया गांधी जी क्या थी, वो भी तो बार में डांस करती थी। राजीव गांधी शादी किए बहुत। एक बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए, अमेठी छोड़ करके भाग गए। उधर वो कन्हैया बीमार, वो वहाँ बेगूसराय से हार गए तो बेगूसराय छोड़ करके भाग गए। तो भगौड़े लोग हैं ये, इनके बातों में मत जाइए आप। कन्हैया कुमार एक खुद बीमारी है। कैसे? जिसको वैक्सीन की जरूरत है। ये देशद्रोही एलिमेंट है ये। और बड़ा डमरू और वो क्या ढोलक बजा बजा के हमको चाहिए आजादी आजादी, पता नहीं किससे चाहिए आजादी। अरे सही टाइम पे माँ बाप ध्यान देते ना तो आज पैदा नहीं होता और देश में अच्छा ही माहौल रहता। भारत में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं, फिर आप कह रहे हैं देशद्रोही कैसे? ये ना राहुल गांधी वाले ब्राह्मण है। जैसे राहुल गांधी कमीज के ऊपर जनेऊ पहनते हैं ना, वैसे ही ये कन्हैया कुमार आजकल हवन करा रहा है। कल तक जेएनयू में भगवान कौन है मानता नहीं है, कल तक देवी देवताओं को अपशब्द बोलता था, और आज ये हवन कुंड में हवन कर रहा है। ये चुनावी और पंडित और ब्राह्मण बनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। आज इस वक्त हम यमुना विहार खड़े हैं। यहाँ पे हम पब्लिक से जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में जोरदार टक्कर होने जा रहा है। 25 तारीख में चुनाव की तारीख है जहां मतदान करेंगे। आज हम जनता से जानेंगे कि कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अगर मनोज तिवारी ने बहुत अच्छे काम किए तो 5 काम क्यों नहीं गिनवा देते हैं? पहली बात तो 5 काम गिनवा देता हूं, लेकिन कोई गद्दार इस देश का कभी भी जीत नहीं सकता। और मनोज तिवारी पे पहली बात, कन्हैया कुमार कुछ भारी नहीं है। ऐसे अगर अरे गहरे बिहार के कलंक आकर अगर यहाँ जीतने लगे तो भैया आप तो फिर कुछ भी बोलो आप। वो इतनी बुरी तरह हारेगा ना कि उसका आना अगली बार चुनाव में नामांकन नहीं करवाएगा। वो 40-45 जो मौज मस्ती करने के लिए दिल्ली में है ना, वो वापस भग के बिहार जाएगा। बात रही मनोज तिवारी के 5 काम की, मैं आपको बता रहा हूँ 13 करोड़ खर्च कर पहले स्टार्ट करते सिग्नेचर ब्रिज से। जब पहली बार आए थे सांसद बनके तो इमरजेंसी के टाइम में 61 करोड़ रुपया सेंक्शन करवा के सिग्नेचर ब्रिज का काम कंप्लीट करवाया। जहाँ पे जाकर ये केजरीवाल और आम आदमी के सपोर्टर जा जाकर सेल्फी लेते हैं और बोलते हैं कि केजरीवाल ने बनाया है। केजरीवाल सिर्फ क्रेडिट चोर हैं। और दूसरी बात, 13 करोड़ खर्च कर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया। 36 करोड़ खर्च कर उन्होंने यमुना रिवर फ्रंट का काम जारी है। 4000 करोड़ खर्च कर मेट्रो फेज 4 का जो मौजपुर से मुकुंदपुर वाला वो काम चल रहा है। आपको काम दिखना पड़ेगा। चौड़ीकरण हो रहा है रोडों का। आने वाले चुनाव में अब जनता चुन के उनकर लाएगी तभी जाकर और आने वाले काम होंगे। यहाँ पे हो रहा है कि देश के मनोज तिवारी के साथ साथ हमें देश के नेता का भी नेतृत्व जो मोदी जी हैं उनका फेस वैल्यू भी लेकर चलना है कि जब तक वो जीतेंगे नहीं मनोज तिवारी तब तक मोदी जी नहीं आएंगे, और मोदी जी आएंगे तभी पीओके हमारे देश के अंदर आएगा, तभी सीए पूरे भारत में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा, एनआरसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जो मुद्दे ये तो बात की बात रही, पर आप कह रहे कन्हैया कुमार क्या है? कलंक है बिहार का। कैसे? बिहार वाले वोट देते, मैं भी तो बिहार का हूँ। आप एक और बात, आपने बहुत बड़ी बात आपने कही है, कन्हैया कुमार कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है मनोज तिवारी के सामने। कहा था आपने कहा देशद्रोही है। हाँ तो देशद्रोही क्यों? अगर कोई बोलता है कि आर्मी रेपिस्ट है, उसका वीडियो है सोशल मीडिया पे आप सर्च करना, उसने खुलेआम बोला है कि जो भारत के सेना के आर्मी के लोग हैं वो रेपिस्ट हैं। तो जो हमारे देश के सेना को रेपिस्ट बोलेगा, जो हमारे सेना का समर्थन नहीं करता, वो हमारे नजर में देशद्रोही है। वो भारत में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं, फिर आप कह रहे हैं देशद्रोही कैसे? ये ना राहुल गांधी वाले ब्राह्मण है। जैसे राहुल गांधी कमीज के ऊपर जनेऊ पहनते हैं ना, वैसे ही ये कन्हैया कुमार आजकल हवन करा रहा है। कल तक जेएनयू में भगवान कौन है मानता नहीं है, कल तक देवी देवताओं को अपशब्द बोलता था, और आज ये हवन कुंड में हवन कर रहा है। ये चुनावी और पंडित और ब्राह्मण बनते हैं। चुनाव के टाइम इनको मंदिरों को याद आता है। अगर मोदी जी या बीजेपी का कोई नेता मंदिर जाता है तो मंदिरों को सम्मान देते हैं। उन्होंने राम मंदिर
बनाया है, 370 धारा हटवाया है, ह्यूमन आरक्षण बिल पास किया है, वो लोगों को, जनता का, किसान का, हर औरत का सुरक्षा, हर चीज का बात करते हैं, ना कि कन्हैया। सुन, एक आपको बात बताऊं मैम, कन्हैया कुमार को इसलिए खड़ा किया गया है, एक बिहारी के सामने दूसरा बिहारी, लेकिन समझने वाली बात है, एक जो बिहार के ये लाल हैं, इन्होंने दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए काम किए, दिखा रहे हैं। दूसरा ये है, मैं बताऊं, इसको लाख वोट भी नहीं पड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे लाख वोट भी नहीं पड़ेगा, कन्हैया कुमार कर रहे कि इस बार मनोज तिवारी को उखाड़ फेंकेंगे। वो उखड़ के फेंकेगा। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे लवली सिंह, वो तो इस्तीफा दे दिए। खुद कांग्रेस में फूट, एक मिनट, खुद कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, कांग्रेस के नेता उसको पसंद कर रहे हैं। ये सिर्फ आया है एक चुनावी माहौल बनाने के लिए। जैसे लास्ट टाइम मनोज तिवारी जी शीला दीक्षित को लगभग 3,67,000 वोटों से हराया था, इस बार इस जाहिल देशद्रोही बोलूंगा और ये बिहार का कलंक, इसको 4 लाख से भी ज्यादा वोट से हराएंगे मनोज तिवारी, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप ये कैसे कह रहे हैं जबकि वो कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे? कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। जनता की पब्लिक, यहाँ किसी भी पब्लिक के सामने जनता, उनका मानना है कि दिल्ली के जनता को पढ़े लिखे और सुनिए, अच्छा सुनिए, जय श्री राम का स्लोगन हम बहुत मानते हैं। मैं यहाँ पे अगर हर कोई मनोज तिवारी जी के साथ है और कन्हैया कुमार को लात जूता की तरह मशीन में फेंक दिया जाता है, रोड पे मार के फेंकना चाहता है, अब इस स्लोगन से पता चलेगा भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखो पब्लिक कैसा सपोर्ट कर रही है। अगर ये आपको अंधभक्ति लग रही है, ये अगर आपको मोदी के, ये अंधभक्ति नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा जो प्यार, एक मिनट भैया, ये अंधा प्यार है, समर्थन है जो जनता दिखा रही है और आने वाले चुनाव में दिखाएगी। बात रही कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार अपने पार्टी का है। आपको मैं बता रहा हूं ना, एक बार चुनाव खत्म होने दो, इसको वापस से बिहार की तरफ रुख करना पड़ेगा, वहीं जाएगा। जैसे सच्चाई है, ये बिहार में भी ये पार्षद का चुनाव नहीं लड़के जीत सकता। आप कहाँ लोकसभा की बात कर रहे हो? कन्हैया कुमार कह रहे हैं नचनिया है मनोज तिवारी, स्टेज पे नाचते अच्छा दिखेगा। वो नचनिया है तो तुम जेएनयू के नचनिया हो, देशद्रोही हो। तुम नचनिया हो तो मुंह से तो खराब शब्द निकाल दूंगा, बीप कर देना। इनके जैसे क्या बोलूं मैं, जाहिल लोग, अगर स्टूडेंट है, ये 35-40 साल के स्टूडेंट बन के 10-10 साल में एक कोर्स पास करते हैं और आ जाते हैं कि हम देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये कांग्रेस सिर्फ एक एजेंडा के खिलाफ मनोज तिवारी के विरोध में खड़ा किया है। और बात रही कन्हैया कुमार की, आप बस इलेक्शन का इंतजार करो। और मनोज तिवारी अगर नचनिया है तो एक बात बताऊं, अगर नचनिया इतना विकास कर सकता है ना, और जैसे मोदी जी को बोलते थे तो मोदी जी चोर है, तो अगर कोई देश का ऐसा चोर और नचनिया इतना विकास कर सकता है तो देश में भैया ऐसे लोग ठीक है। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं चाहिए। बट कह रहे नचनिया का काम है गाना गाना, डांस करना, मनोज तिवारी वही करते हुए अच्छे लगे। तो क्यों नचनिया इंसान नहीं होता है? नचनिया का अपना दिमाग नहीं होता है? मान रहे कि मनोज तिवारी नचनिया है। सुनिए, एक बात बताऊं, ये आपके मुंह से निकला उसका शब्द है। ये वो जाहिल आदमी का देखो कि किसी से वो टक्कर नहीं ले सकता, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, तो नचनिया वचनिया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। क्या कलाकार का कोई पहचान नहीं होता? मैं तो बोलता हूँ ये नचनिया बोल के भारत के सारे कलाकारों का मजाक बना रहा है। जो सिंगर है, डांसर है, हर कलाकार का मजाक बना रहा है। क्या नचनिया का अस्तित्व नहीं होता है? नचनिया का मतलब क्या हुआ? डांसर हुआ। तो एक बात बताओ, भाई ने बोला सोनिया गांधी जी क्या थी? वो भी तो बार में डांस करती थी। राजीव गांधी शादी किए हैं? बहुत। अब भूल गए। इतिहास मत दोहराओ, वरना एक वो जिसके लिए तुम बोल रहे हो ना, उससे लाख गुना अच्छा मनोज तिवारी है। चाणक्य ने क्या बोला था? विदेशी का पुत्र कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता। ये अब कांग्रेस पार्टी को हम क्यों समर्थन दे? एक बात बताओ, अगर कोई मनोज तिवारी, चलो आपके नजर में अच्छे नहीं लगते हैं, जो पार्टी, वो फारूक अब्दुल्ला क्या बोलता है इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ कि पाकिस्तान ने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी परमाणु बम, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। जो कांग्रेस कर्नाटका में आई, वहां पे रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ, वहां पे कल्याण ज्वेलर्स का कैफे ब्लास्ट हुआ। तो सोचो कि जब जब कांग्रेस आती है तब इतना बम ब्लास्ट क्यों होता है? जब जब कांग्रेस आती है तभी इन लोगों के राज्यों में ज्यादा क्राइम क्यों होता है? और कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में घूम जाते हैं मणिपुर और लद्दाख के तरफ। और इनको 5% मणिपुर और लद्दाख के बारे में पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के तहत, इलेक्शन के टाइम ये एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं मोदी जी के छवि को डिफेम करने के लिए। तो याद रखो, इस बार ना जनता इनको ऐसा भिगो के मारेगा ना, डबल डिजिट में जो आते हैं ना, कांग्रेस आने वाले टाइम में सिंगल डिजिट में भी नहीं आएगी। मैं दावे के साथ लिख रहा हूँ। कन्हैया कुमार एक और दावा कर रहे हैं कि मनोज तिवारी तो कभी ग्राउंड फील्ड में पब्लिक का हालचाल तक लेने नहीं आए हैं 10 सालों में। मैं तो पिछले 15-20 दिन से देख रहा हूँ मनोज तिवारी ऐसा कौन सा गली है जहाँ जा नहीं रहे हैं, हर जगह जा के कर रहे हैं। तुम भी इलेक्शन कैंपेन के टाइम में आ रहे हैं।
इलेक्शन से पहले भी मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय एक बात बोलूंगा आपसे, जब आपका ये इलेक्शन खत्म हो जाए ना, तो कभी आपको जीवन में कुछ जरूरत पड़े तो मनोज तिवारी के आवास पे जाइएगा। वहाँ पे ना आपको इतना सम्मान मिलेगा और आप बैठ के बात करके आइएगा। आपका कोई से कोई समस्या होगा, मनोज तिवारी 2 मिनट में हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के क्षेत्र के निवासी ये बात जानते हैं, तभी तो वोट दे रहे हैं। बात रही कन्हैया कुमार बोल रहा है दवा चाहिए, वो खुद एक बीमारी है। कन्हैया कुमार खुद एक बीमारी है। जैसे क्या है? कन्हैया कुमार एक खुद बीमारी है। कैसे? जिसको वैक्सीन की जरूरत है। ये देशद्रोही एलिमेंट है, ये जो देश की तोड़ने की बात करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बना फिरता है, और बड़ा डमरू और वो क्या ढोलक बजा बजा के हमको चाहिए आज़ादी आज़ादी, पता नहीं किससे चाहिए आज़ादी। अरे सही टाइम पे माँ बाप ध्यान देते ना तो आज पैदा नहीं होता और देश में अच्छा ही माहौल रहता। अच्छा क्या लगता है दिल्ली में इस बार कितनी सीटें ले आ पाएगी बीजेपी? फुल पे फुल आएगी, तभी तो ये इनकी औकात पता चलेगी। जितनी सीट है उतने सीटों पे भाजपा आएगी। हाँ, एक आध कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, इतना भी ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना भरोसा है कि पब्लिक इनको अच्छे से चुनकर ले जाएंगे। यंग है, नेता है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो क्यों नहीं चाहिए? कन्हैया कुमार राहुल गांधी की तरह ही यंग नेता है। जैसे राहुल गांधी 55 साल के युवा नेता है ना, आप 60 साल पे भी कन्हैया कुमार बोलेगा मैं युवा का नेता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ। आप युवा हैं, आपको युवा नेता नहीं चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, एक उनके पार्टी में कांग्रेस नहीं कांग्रेस पार्टी में एक 54 साल का युवा नेता है। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ इनकी रिटायर पेंशन और जल्दी लगवा देनी चाहिए, क्योंकि अब की बार चुनाव हार गए राहुल गांधी। अब उनके पास कोई काम धाम है नहीं, अब उनको पेंशन का ही सहारा रह गया, तो उनको पेंशन लगवा देनी चाहिए। दूसरी तरफ आपका एक सवाल था कि मनोज तिवारी अपने लोकसभा में नहीं घूमे। अगर कन्हैया कुमार अपनी लोकसभा में घूम लेते तो बेगूसराय में भी 4 लाख से हार करके आए हैं, वहां मेहनत करा होता तो आज दोबारा चुनाव लड़ लेते। मनोज तिवारी ने यहाँ मेहनत करी, एक बार जीते 14 में, दूसरी बार 19 में जीते, और तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली फिर से मनोज तिवारी को 4 लाख वोट से जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। अगर इतनी मेहनत करते तो घूमते बेगूसराय, अगली बार जाते लड़ने के लिए। पर पूरी कांग्रेस पार्टी की तो नीति यही है। एक बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए, अमेठी छोड़ करके भाग गए। उधर वो कन्हैया बीमार, वो वहाँ बेगूसराय से हार गए तो बेगूसराय छोड़ करके भाग गए। तो भगौड़े लोग हैं ये, इनके बातों में मत जाइए आप। अभी ये लोग क्या कहते हैं, अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ भाई साहब, पत्रकार महोदया, भारत के टुकड़े जिनकी मनसा है करने की, अब उनको योगी आदित्यनाथ जी के पास भेज दीजिए। ये जो कन्हैया कुमार ये बजाता रहता था ना, मनुवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी, एक बार हमारे उत्तर प्रदेश में आके करे आज़ादी, पूरी आज़ादी दे देंगे। कैसे आप लोग देश का धर्म के नाम पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कोई देश के भक्त है या नहीं है? अरे पत्रकार महोदया, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, जो कन्हैया कुमार 5 साल पहले कह रहा था मनुवाद से आज़ादी, आज हवन पूजन कर रहा है, तो ये दोहरा चरित्र है कि नहीं? और मैं आज यहाँ पर पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूँ, हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कन्हैया बीमार का जनाजा धूम से निकालेगी, इनको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी। एक कन्हैया बीमार का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 5 लाख मुसलमान वोटर हैं, मेरी गिनती 5 लाख से शुरू होती है। तो कन्हैया बीमार से कहना चाहता हूँ, इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में 17 लाख हिंदू हैं, तो मनोज तिवारी जी की भी गिनती 17 लाख से शुरू होती है। देख लो मुकाबला कौन जीतेगा, 17 लाख या 5 लाख। ये भी कह रहे कि नचनिया है मनोज तिवारी, इस पे क्या कहना? अरे मैं कहना चाहता हूँ, मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। इस देश के अंदर, इस देश का दुर्भाग्य यही है, इस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी जी इटली में क्या करती थी? अगर मैं बोल दूंगा विवाद हो जाएगा। वो भी तो एक बार डांसर थी। बोल दीजिए, किससे डर लग रहा है? वो डरना तो हमारी नस्ल में नहीं है। मैं खुद रायबरेली से हूँ। बीजेपी के राज में हर जनता स्वतंत्र है बोलने के लिए, तो बोल। बिल्कुल, हम तो स्वतंत्रता पूर्वक बोल रहा हूँ। मैं तो रायबरेली का रहने वाला हूँ, और अब की बार कांग्रेस पार्टी का रायबरेली में भी सुपड़ा साफ कर रहे हैं हम। आप इस बात को समझिए। अमेठी गई, अब की बार रायबरेली भी जाएगी। और ये हमारे देश को बार डांसर और इटली के नेता नहीं चाहिए। इस देश को, इस देश का एक सच्चा नेता चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य यही है, इस देश के अंदर नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, और 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, और हम जैसे 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं। तो अब इस देश में ऐसा होने वाला नहीं है। जब मोदी जी कहते हैं
140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तो उसमें क्या मुस्लिम नहीं आते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, किसने कहा मुस्लिम नहीं आते? आप तो बताइए। ये बयान कैसे मैं बता आता रहा है हूँ, कि सुनिए 10 बच्चे? मैं सुनिए 10 बच्चे, मैंने मुस्लिम का तो नाम नहीं लिया। 10 बच्चे आप क्यों? मैं बोलता हूं कि पत्थरबाजी हुई तो लोग कहते हैं मुसलमानों ने करी, मैंने तो किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। पर जब भी पत्थर का नाम लिया जाता है, मुसलमान का नाम आ जाता है। मैं कहता हूं एक हमारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और गुरुकुल से बच्चा निकलता है, वो प्लेन उड़ाना सीखता है, और एक मदरसे से बच्चा निकलता है, एयरपोर्ट उड़ा देता है। आप देखिए टैलेंट कितना है इन लोगों के अंदर, इस बात को समझिए। आपने देखा है कभी? बिल्कुल देखा है। आप देखिए ना, कितने उदाहरण गिना दिया जाए। आप चलिए इस देश में आरएसएस है। चलिए मैं पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूँ सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते, पर आपके घर में सांप आता है तो डसवा के देखती हैं क्या कि ये जहरीला है कि नहीं है? आप बताइए, आप बताइए सच्चा और अच्छा मुसलमान की परिभाषा कौन देगा कि कौन सच्चा है कौन अच्छा है? जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लग रहे होते हैं, जब अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है के नारे लग रहे होते हैं, जब कहते हैं जब कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी जाती है, जब हिंदू समुदाय के ऊपर रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी करी जाती है, तब इस देश के सच्चे और अच्छे मुसलमान कहाँ दुपक जाते हैं? आके निकल के आके उनका विरोध क्यों नहीं करते? तो भैया वो भी तो बीजेपी राज में भी तो बहुत ज्यादा मस्जिदें टूट रही हैं। पत्रकार महोदय सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देश राम के नाम से जाना जाता है, ये देश कृष्ण के नाम से जाना जाता है, ये देश बाबर और औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देश बाबर और औरंगजेब के नाम से नहीं जाता है, ये देश भगवान श्री कृष्ण, राम और महादेव के नाम से ही जाना जाएगा, जाना जाता था और जाना जाता रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात बता देना चाहता हूँ, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और मैं एक चीज बोलूंगा, आप फिर भी कह रहे हैं 400 पार और कांग्रेस कर रही है कि 150 पे सिमट जाएगी। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ, न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? कांग्रेस पार्टी के पैरों के नीचे जमीन नहीं और इन्हें अब भी यकीन नहीं। अगर इनको इतना ही भरोसा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो दिल्ली में 7 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे? बताइए मेरे को, इतने ही जीतने वाले थे तो पूरे भारत के अंदर सारी सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे? अगर इनको जीत के इतना ही भरोसा था तो 28 पार्टियां जोड़ने की क्या जरूरत थी? अकेले दम पे लड़ते ना चुनाव। पूरा विपक्ष हार मान चुका है और ये देश, पूरे 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं और देश में हुए डेवलपमेंट के साथ खड़े हुए हैं। आपने कहा हिंदू मुसलमान हो रहा है देश के अंदर, आज देश में 37 किलोमीटर रोड बन रही है डेली, तो उस पर क्या हिंदू चल रहा है? उस पर मुसलमान नहीं चल रहा। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो उसमें क्या सिर्फ हिंदुओं को राशन मिल रहा है, मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा? आज कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन देना पड़ रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि 5% गरीबी बची है। कैसे? पत्रकार महोदय एक बात बताऊं, मैं फिर आपके चैनल पर बोलना चाहता हूं, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का भरोसा मत करना। आप उठाइए, वर्ल्ड बैंक डाटा दे रहा है कि भाई साहब भारत के अंदर 2014 से लेकर के 2024 तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। IMF का डाटा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा आ रहा है, पर राहुल गांधी को डाटा कहाँ का चाहिए? जो पाकिस्तान की एजेंसी डाटा बना रही हैं। अगर समा टीवी ज़्यादा देखते राहुल गांधी, इसलिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आप राहुल गांधी की बातों पर मत जाइए। राहुल गांधी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आटा लीटर में बांट देते हैं। आपको आटा लीटर में चाहिए, मैं तो किलो में चाहिए मेरे को तो। पर आप कह रहे हैं ना कि नहीं आएगी सरकार कांग्रेस की, बट वो तो पूरे दावे के साथ दम कंफर्म है कि मैं जब आप सुनिए, मैं कल बोलने को बोल दूं कि एक हेलीकॉप्टर बंटवा रहा हूं और मुझे वोट दे दो, मुझे पता मैं नहीं जीतूंगा तो हेलीकॉप्टर नहीं बंटवाऊंगा। अब आप बात कर रही हो कि 5 किलो आटा दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो आप एक बात सोचो, ये 5 किलो राशन देकर कोई उनका गरीबी नहीं उफाड़ा जा रहा है, ये एक हेल्प किया जा रहा है, एक बेसिक हेल्प किया जाता है कि इतने लोगों को सरकार हेल्प कर रही है, बाकी वो अपना कमाए धमाए और लाए, क्या 5 किलो राशन पे ही डिपेंडेंट हो? अच्छा 5 किलो राशन चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है। कांग्रेस 1 लाख दे रही है, वो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कांग्रेस का 1 लाख आपको इस झांसे में होना तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो कांग्रेस आपको 5000 भी नहीं देगा जीतने के लिए। तो मैंने ये भी बयान सुना है कि अगर आप 2 शादी हुआ है तो आपको 1 लाख, तो 2 पत्नी होगी तो 2 लाख मिलेगा। ऐसे जाहिल जाहिल भरे पड़े हुए हैं देश में। 2 लाख चाहिए नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में, औरतों की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए और सेना की मजबूती के लिए जो सरकार लड़ रही है और कर रही है और हमारे धर्म का सम्मान कर रही है, हम उसको वोट देके जितवाएंगे। सीधी बात है। कांग्रेस तो कह रही है, विपक्षी सारी पार्टियां कह रही है कि औरत सुरक्षित नहीं है।
विपक्ष में कौन है? सुनिए, ये लोग नहीं, ये लोग विपक्ष को ये लोग विपक्ष को बेवकूफ समझते हैं, ये लोग सरकार को बेवकूफ समझते हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आप बताइए, मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ। मैं कहता हूँ 2 महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जो भी गलत हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन आज बताइए, पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश खाली के अंदर 100 से ज्यादा अधिक दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ममता बनर्जी उसके खिलाफ क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई कर रही है? आप बताइए। प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सुनिए, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर के अंदर राधिका खेड़ा का अपमान होता है, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती। जितनी भी विपक्ष पार्टी है वो तो भ्रष्ट पार्टी है, बर्बाद पार्टी है, उसने देश को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी तो अच्छी पार्टी है। मणिपुर पे मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोलते? पत्रकार महोदय, किसने कहा प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर नहीं बोला? प्रधानमंत्री जी ने 35 सेकंड मणिपुर पर बोला और माननीय गृह मंत्री 4 दिन तक मणिपुर में रहकर के आए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होते हैं मणिपुर पर बहस करने के लिए, तो ये सारा विपक्ष बाहर क्यों भाग जाता है सदन से? क्यों नहीं सुना जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बात कर रहे थे? क्या बात करते हैं लोग? आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान सिखाएगी जो अपने मुख्यालय में रायपुर के अंदर राधिका खेड़ा जी के साथ मारपीट करती है, बदतमीजी करती है? वो कांग्रेस पार्टी जो अर्चना गौतम के साथ हाथापाई मारपीट करती है? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी महिलाओं का सम्मान करती है तो संदेश खाली के अंदर जब उन 100 से ज्यादा अधिक महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, तब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर फेविकोल का मजबूत जोड़ लग जाता है होठों के ऊपर। आप एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग क्या देश के 140 करोड़ देशवासियों को बेवकूफ समझते हैं? मैं किसी अरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं कर रहा, मैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हत्या करवा रही है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और इधर राहुल गांधी आकर के बोलते हैं हमें ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करना है। आप बताइए फिर सही कौन है, गलत कौन है? या अधीर रंजन चौधरी गलत है या राहुल गांधी सही है? एक तरफ आप कोर्ट में जाके लड़ाई कर, क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी कितनी सीटें? 7 सीटों पर आ रही है मैडम। पूरे के पूरे? बिल्कुल सुपड़ा साफ है। तो बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है कन्हैया कुमार। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में